हाँ जी, व्हाट्सअप एवरीवन, दैट्स योर बॉय गमजी एंड वेलकम माय चैनल सोल मीडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट हर बार की तरह सबसे पहले बात होगी इक्विपमेंट के बारे में। जी हाँ, मेरा फेवरेट कैमरा जो मैं व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ अभी, पहले मैं यूज़ करता था कमर्शियल शूट के लिए। दिस इज़ ZV-E10। ये वाला कैमरा मेरे पास लगभग 2 साल से है। दिस इज़ नॉट द लेंस आई वाज यूजिंग विद इट। दिस इज़ Tamron 70-28 लगा के रखा हुआ है, बट आई एम नॉट यूजिंग दिस कैमरा एनी मोर। व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता था, अब नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई फील लाइक इट्स हैवी। हर बार बताता हूँ, पब्लिक में जाता हूँ ना तो आई फील लाइक इनसिक्योर समटाइम्स, जब लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, आप व्लॉग कर रहे होते हैं, उसको ऐसे पकड़ के मैं आई कैन डू इट ऑल द टाइम, इट्स काइंड ऑफ हार्ड। सो इसीलिए आई वाज लुकिंग फॉर अनदर कैमरा विच इज़ DJI Pocket 3। बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, अनबॉक्सिंग की, उसकी यूजेबिलिटी की, उसके फीचर्स की, वीडियो क्वालिटी की। सो आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड। मे बी आई विल गेट इट नेक्स्ट मंथ। दैट मीन्स जो भी आप BTS देखेंगे वो भी एक 4K क्वालिटी में रहेगा। तो चलिए इस बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। 2 प्रोडक्ट्स थे, एक ही दिन में शूट किए हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो है कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड क्या है? जो लकड़ का कटिंग बोर्ड आता है बैम्बू के, अमेजोन के ऊपर। ये पहला कटिंग बोर्ड नहीं था जो मैं शूट कर रहा था। इससे पहले मैं 4-5 कटिंग बोर्ड इस तरह के ही विद डिफरेंट कंपनीज मैं शूट कर चुका था। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि काम कैसे करना है। जब आप एक ही प्रोडक्ट रैपिडली बार बार करते हैं ना, तो आपको एक तो एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता चल जाता है क्लाइंट का टेस्ट, और आपको पता चल जाता है कि उस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है। नहीं तो ना, मेरे पास कुछ ऐसे इतने अजीब प्रोडक्ट्स भी आए हैं ना फोटोग्राफी के लिए, जिससे मैंने कभी देखे नहीं थे वो पहले, क्योंकि अमेज़ॉन पे ना दुनिया भर की चीज़ें बिकती हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने किए हैं वो अमेज़ॉन के ही थे, मतलब जो अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग होती है। बट ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल था टू शूट विद। कई बार क्या होता है गाइस कि क्लाइंट को सिर्फ वाइट बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर्स चाहिए होती हैं। कई क्लाइंट को हैंड मॉडलिंग चाहिए होती है, कईयों को मॉडल चाहिए होता है, कईयों को लाइफस्टाइल चाहिए होता है, कईयों को सिर्फ पिक्चर्स चाहिए होती हैं, और कईयों को वीडियो और पिक्चर्स दोनों। तो गाइस इस वाले प्रोडक्ट में भी मुझे पिक्चर्स और वीडियोस दोनों करनी थी। पिक्चर्स मैं एक दिन पहले कर चुका था वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया कि वी विल डू द वीडियो नेक्स्ट डे। तो चलिए गाइस आगे बात करते हैं लोकेशन की। जो लोकेशन आप देख रहे हैं, जो घर आप देख रहे हैं जिसपे हमने शूट किया था, इट वॉज मायाज हाउस। माया हमारी मॉडल है, एंड शी वॉज सो गुड एंड कूल अबाउट इट। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं, यू विल सी हर अ लॉट। इफ यू गाइस आर न्यू इन दिस इंडस्ट्री और यू वांट टू डू योर ओन बिजनेस इन दिस फील्ड, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही बात करूंगा, हाउ टू शूट, हाउ टू हैंडल अ प्रोडक्ट, शुरू वाले शॉट्स कैसे लेने हैं और एंड वाले शॉट्स कैसे लेने हैं और कब लेने हैं। इस वीडियो में मैं क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव या क्लाइंट को कैसे फाइंड आउट करना है या क्लाइंट के साथ कैसे डील करनी है, वो सारी बातें नहीं करेंगे। मे बी इन कमिंग वीडियोस इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड फॉर दैट। बट इस वीडियो में सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जब एक प्रोडक्ट आपके पास आता है, यू नीड टू फाइंड आउट कि प्रोडक्ट की नेचर क्या है, द फंक्शनैलिटी क्या है उसकी, उसकी जो फीचर्स क्या रहते हैं प्रोडक्ट के। जब आप वो सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, देन you are more like familiar to that product. So you can be like slice natural way. Anyways, this is a slow motion, so Okay. I'll look that way. Okay, 1, 2, 3, go ahead. ठीक है जी, तो कटिंग बोर्ड था। तो आप बोल रहे होंगे कि यार ये कटिंग बोर्ड ही है, कटिंग बोर्ड का काम क्या होता है, उसको रखना है, चीज़ें काटनी चाकू से, एंड दैट्स इट, राइट। बट जब आप एक शूट कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि लेट्स से इफ़ आई वांट टू कट थिंग्स ऑन अ कटिंग बोर्ड, तो क्या होता है कि ना, अगर मैं एक चुकंदर बोल दें या बीट रूट बोल दें जिसको, वो मैं काट लूँ, तो उसका जो स्टेन है वो तो कटिंग बोर्ड के ऊपर लग जाएगा, राइट। उसके बाद मुझे और शॉट्स लेने हैं उसके मॉडल के साथ, तो आई एम नॉट गोना डू इट, आई एम नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी स्टेन आ गया। इवन दो यू वॉश इट, स्टिल स्टेन वहाँ पे रहता है। वो ब्रांड न्यू लुक जो प्रोडक्ट की है वो चले जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले मैंने जो कटिंग करवाई है उससे वो चिकन करवा लिया है, या जैसे हल्की चीज़ें जैसे पत्ता गोभी होगी, खीरा हो गया, या फिर प्याज वगैरह हो गया, जिसके स्टेन्स बहुत कम आते हैं कटिंग बोर्ड के ऊपर। और लास्ट में आपको ऐसी चीज़ें कट करवानी जिसका स्टेन आ जाए, या जिससे कटिंग बोर्ड डैमेज हो, या कोई भी प्रोडक्ट आपका डैमेज हो। तो ऐसी चीज़ें आप दिमाग में रख के ही शूट करें, तो आपके प्रोडक्ट की वो जो फिनिश है या फिर उसकी जो ब्रांड न्यू लुक है वो डैमेज ना हो, वो चली ना जाए। हो सकता है कि क्लाइंट आपको फाइनल फुटेज देख के आपसे रीशूट करवा ले, या कुछ एक अमेंडमेंट उसको चाहिए होती है समटाइम्स, तो अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो गया, देन यू नॉट गोना आस्क अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लाइंट। वो आपकी जिम्मेवारी है, वो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर अ शूट। अगर
दोबारा करना पड़ जाए तो। वैसे इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे शॉट्स जो है मैंने यूनिक शॉट्स लिए हैं। डॉली शॉट के लिए मैंने टावल यूज़ किया है टेबल काउंटर के ऊपर, ठीक है। सस्ते वाला काम जो जुगाड़ काम होता है ना, वो मैंने किया यहाँ पे, बट इट वर्कड आउट। कैमरा के अंदर स्टेबलाइजेशन थी और मैंने बहुत सारा जो है ना वो कोशिश की है कि कैमरा शेकी ना हो। अगर शेकी हो जाता है दैन यू कैन फिक्स इट इन पोस्ट, बट मेरा जो पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, यू नो, डू इट 100% फ्रॉम माई एंड। जो एडिटिंग में ज़्यादा आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज अगर आप अपने आप को डीओपी मान रहे हो या सिनेमेटोग्राफर मान रहे हो, देन हाउ अबाउट एडिटिंग। एडिटिंग को भूल जाएं, आप अपने एंड से पूरा फाइनल प्रोडक्ट ऐसा करके दें कि जो एडिटर है वो भी एक बार आपको देखे और बोले कि यार वाह यार क्या काम किया है। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है। जो हमारा एडिटर था, ही वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि जो मैं काम करके उसको देता था तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता था उसको एडिट करना, उसको फाइनल फुटेज बना के क्लाइंट के आगे पेश करना, यू नो। तो वो सब चीज़ें, तो उससे क्या होता है कि टीम में आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं, आपके कनेक्शंस अच्छे हो जाते हैं, फ्यूचर रेफरेंस आपको अच्छे मिलते हैं। तो गाइज अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं तो आपको पता है कि वीडियो में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली इंडोर व्हेन यू आर डूइंग वेडिंग और कमर्शियल शूट। सो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो आई हैव यूज्ड 2 डिफरेंट लाइट। वन लाइट इज फ्रॉम द फ्रंट, जिसे हम मेन लाइट बोल देते हैं, एंड सेकंड लाइट आई हैव यूज्ड एज ए रिम लाइट, जो बैकग्राउंड लाइट बोल देते हैं। तो गाइज इस वाले शूट के बाद हम जाते हैं सीधा सेकंड लोकेशन पे, जो हमारे स्टूडियो में थी, जिनके लिए मैं काम कर रहा था। दैट कंपनी हैड देयर ओन स्टूडियो। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट था कॉकटेल मेकर। कॉकटेल मेकर अगर किसी को नहीं पता है तो आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। बेसिकली क्या होता है कि इट्स अ मशीन, डिफरेंट टाइप की आप कॉकटेल उसमें डाल सकते हो। लेट्स से एक में आपने रम डाली है, एक में विस्की है, वॉडका है या वाइन है। सो यू गाइस कैन मिक्स दैट अप इन वन ड्रिंक, यू नो। जैसे हम बार में जाते हैं, एक बॉकटेल्स होती हैं जो नॉन एल्कोहलिक होती हैं, और कॉकटेल्स जो होती हैं वो एल्कोहलिक होती हैं। तो मिक्सअप ड्रिंक्स करने के लिए, तो वो जो बार वाली फीलिंग अगर आपको घर पे चाहिए, तो दैट प्रोडक्ट वाज काइंड ऑफ कूल। तो ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा ट्रिकी था करने के लिए, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम डूइंग और डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। बट अगेन मेरे लिए कोई भी प्रोडक्ट आसान या मुश्किल नहीं होता है। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू डू द बेस्ट। तो इस वाली वीडियो में भी आई वॉज यूजिंग द सेम कैमरा ZV-E10 सोनी का, 4K 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। लाइटिंग मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइटिंग यूज़ की हैं, एक मेन फ्रंट के ऊपर और एक एज ए रिम लाइट। यू नो गाइज, व्हेन यू आर वर्किंग विद समवन हु हैज़ द सेम एक्सपीरियंस एज यू, बट नॉट द सेम, बट एज ए मॉडल, वो आपको सजेस्ट करते हैं चीज़ें, वो आपको बताते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं। इट्स काइंड ऑफ गुड, क्योंकि गलत काम होने से कई बार बच जाता है, यू नो। सो आप कैमरा के पीछे हैं और वो कैमरा के आगे हैं, सो दे नो समथिंग यू डोंट नो। सो एज ए DOP आई ऑलवेज लिसन टू माई मॉडल्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यू लर्न एवरी डे। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मेरे को तो सारा कुछ आता है जी, देन यू आर डन। तो गाइस आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रॉप्स की। समटाइम्स यू कैन यूज़ आर्टिफिशियल प्रॉप्स, जैसे टेबल के ऊपर सेब संतरे के लिए रखने हैं तो वो प्लास्टिक के आ जाते हैं, वो आप रख सकते हो। बट समटाइम्स जब आपको वो चीज़ एक्चुअल में दिखानी है, या वो सेम कलर की अगर बात करूँ, जैसे अल्कोहल है, वाइन है, या विस्की है, या रम है, तो वो हमें एक्चुअल में लाके उसमें भरनी पड़ी बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द वाइब, यू नो। अगर आप उसमें ऑरेंज जूस, मैं उसमें ऑरेंज जूस भी भर सकता था या एप्पल जूस भी भर सकता था, बट अगेन जब आप सारी लाइटिंग्स ऑन करते हैं ना, कैमरा में वो साफ साफ दिख जाता है कि इट्स नॉट द एक्चुअल कलर, इट्स नॉट द एक्चुअल प्रोडक्ट। तो वो समटाइम्स चल जाती है, बट समटाइम्स अगर क्लाइंट बोल दे कि नहीं यार ये तो बात नहीं बन रही, देन यू हैव टू डू द थिंग्स अगेन, वो आपको रीशूट करना पड़ सकता है। तो चलिए इस बात करते हैं लाइटिंग की। एज यूजुअल आई ऑलवेज यूज 2 to 3 लाइट्स, इसलिए कि एक लाइट से ना कई बार शेड्स आ जाते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि कैसा आप शूट कर रहे हैं। इफ इट्स इन जिम, आपको पावर दिखानी है तो एक लाइट। अगर आपको सॉफ्टनेस दिखानी है, या आपको ऐसा प्रोडक्ट है जो इट्स मोर गर्ली और इट्स मोर फॉर बेबीज़, तो सॉफ्ट लाइटिंग चाहिए होती है आपको, ठीक है। तो लाइटिंग जो है ना वो इट स्पीक्स बाय इटसेल्फ। जैसी वाइब आपको चाहिए वैसी लाइटिंग आपको करनी पड़ती है। समटाइम्स अगर आप एक एक्शन मूवी देख रहे हैं उसमें लाइटिंग डिफरेंट होती है, आप एक रोमांटिक मूवी देख रहे हैं उसमें लाइटिंग डिफरेंट होती है, यू नो। ड्रामेटिक सीन है, कोई सस्पेंस है, तो उसमें लाइटिंग डिफरेंट होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो गाइज जो कमर्शियल शूट्स रहते हैं ना, इनमें ज़्यादातर जो
फ्लैट लाइट रहती है। फ्लैट इसीलिए बिकॉज देर इज नो ड्रामा गोइंग ऑन, देर इज नो रोमांस गोइंग ऑन, देर इज नो एक्शन गोइंग ऑन, इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट को दिखाने के लिए मेक श्योर इट्स इन फोकस, लाइटिंग अच्छी हो, दैट्स इट, दैट्स इट। तो गाइज हर बार की तरह वंस अगेन शूट मोर। अगर आप कम शूट करेंगे यू कैन नॉट गेट अ चांस इन एडिटिंग टू मेक मोर क्लिप्स। ज़्यादा शूट करें, ज़्यादा शूट करेंगे आपके पास ज़्यादा डाटा रहता है टू कट। अगर कट हो भी जाए स्टिल यू हैव समथिंग टू कंपनसेट द शूट। तो मैं भी यही ट्राई करता हूँ। समटाइम्स आई यूज़ 2 डिफरेंट कैमराज 2 डिफरेंट एंगल्स के लिए। एक ऊपर कैमरा जो टॉप एंगल रहता है और एक मेन कैमरा जो आई एंगल रहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे लिए काम करता है। अगर इफ़ यू गाइस कैन अफोर्ड इट, या आपका जो क्लाइंट है उसका बजट हाई है, मेक श्योर यू गाइस रोल 2 डिफरेंट कैमराज 2 डिफरेंट एंगल्स सो यू गाइस हैव मोर रूम इन एडिटिंग। तो गाइस अनबॉक्सिंग एंड सेटअप के बाद हमने शुरू किया है प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट वीडियो। डेमोन्स्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से समवन वांट्स टू बाय दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन और ऑन देयर वेबसाइट। वो प्रोडक्ट बाय करने से पहले ना हम लोग, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि उसके फंक्शनैलिटी क्या है, वो काम कैसे करेगा। तो वीडियो का बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि क्लाइंट को, जो एक कस्टमर है या कंज्यूमर है, हाउ टू टेल दम। वीडियो इस तरह बनी होनी चाहिए कि जो एक लेमैन है ना, जिसको कुछ नहीं पता, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो ये वाला प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, दैट मीन्स बिजली से चलता था। इसको प्लग इन करना है, फिर उसके जो बटन्स हैं वो सारे डेमोस्ट्रेट किए गए हैं। उसको समझने के लिए मुझे भी इसका मैनुअल पढ़ना पड़ा कि गलत डेमोस्ट्रेशन ना बना दें। होता है मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि किसी ऐसा प्रोडक्ट जो मैंने पहले कभी नहीं यूज़ किया था वो गलत वीडियो भी बनी है। तो वो क्लाइंट के पास जब जाता है उसका फर्स्ट ड्राफ्ट, देन क्लाइंट एक्सप्लेन्ड अस कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करना था। देन वी गेट टू नो, ओह अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है। हुआ है, बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। बट उसको डील करने के लिए यू ऑलवेज गो ऑनलाइन फॉर कंपटीशन। लेट्स से कि वो सेम प्रोडक्ट कोई और सेल आउट कर रहा है ना अमेजोन के ऊपर या उनकी वेबसाइट के ऊपर, मेक श्योर यू गो देयर, वॉच देयर वीडियोज़ हाउ दे डिड इट, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे आप सीख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बहुत ही कूल था। इफ़ आई गेट अ चांस आई विल गेट इट फॉर माई सेल्फ एज वेल। कई बार क्या होता है ना कि प्रोडक्ट आपका ऐसा होता है कि सिंपल लुकिंग प्रोडक्ट होता है, बट समटाइम्स यू नीड अ परफेक्शन इन इट। लेट्स से फॉर दिस प्रोडक्ट जो इसके पॉड्स थे ना, वो स्टैंड के अंदर रखने थे। अगर वो पॉड्स, कई पॉड्स पहले मैंने उल्टे रख दिए क्योंकि लिखा हुआ था उनके ऊपर कुछ, और कुछ सीधे रख दिए। देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो फिर वो सारे सीधे किए हैं, पॉड्स लाइन में रखे हैं उनको, सो दे शुड लुक गुड। ड्रॉर कैसे खुलना है, अगर ड्रॉर खुल रहा है प्रोडक्ट का तो वो जर्क ना आए उसमें। तो वो सब चीज़ें बहुत सारे रीशूट्स किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो कंफर्टेबल हो जाते हो प्रोडक्ट के साथ और आपकी मॉडल नहीं हो पाती, और वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। आप उसको एक बार करके दिखा देते हो कि यार ये चीज़ ऐसे चलनी है, जैसे ही कैमरा रोल होता है और वो चीज़ वैसे नहीं हो पाती है मॉडल से, फॉर सम रीज़न, इट कुड बी एनीथिंग। तो वो चीज़ ना बहुत चैलेंजिंग हो जाती है आपके लिए। देन उसके ऊपर आपका लगता है एफर्ट्स, फिर लगते हैं टाइम, फिर लगती है एनर्जी, फिर होते हैं बहुत सारे टेक्स। आई डोंट माइंड डूइंग लॉट्स ऑफ टेक्स एज लॉन्ग एज मॉडल इज कंफर्टेबल, client is comfortable spending more money on it. But end of the day, what you need? Perfection. You need to make your client happy. तो guys, आज की वीडियो में इतना ही. I hope you like this video. If you do, make sure you guys like, subscribe and share it. Till then, take care. Bye bye.